जय श्री झूलेलाल दीपक जी। जय श्री झूलेलाल। सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई कि आपका जो समापन और सम्मान कार्यक्रम था चेटीचंड मेला समिति जयपुर महानगर का, कैसा अनुभव रहा आपके कार्यकाल का, और क्या कुछ देखने को मिला और आगे इन चीज़ों पे जैसा भी आप मुझे बताइए, समाज को कैसा आपका अनुभव रहा। देखो, सर्वप्रथम तो मैं संपूर्ण सिंधी समाज का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने जिस प्रकार से हमारा साथ देके भगवान श्री झूलेलाल जी का जन्मोत्सव चेटीचंड महोत्सव बहुत जोरों से धूमधाम से मनाया। और इस बार देखने को मिला कि हमने सारे समाज को एकत्रित करके बड़ी तादाद में लगभग 57 से 58 झांकियां हमारी थी शोभा यात्रा में, और शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकली। आपने स्वयं ने देखी होगी, इतनी बड़ी शोभा यात्रा आज से 15-20 सालों में बीच के कभी नहीं निकली। मेला मेला भी आपने देखा, विराट सिंधु मेला हमने आदर्श नगर दशहरा मैदान में हमारे अध्यक्ष माननीय दिलीप हरदासानी जी के नेतृत्व में बहुत विराट सिंधु मेला मनाया, जहां सिंधी संस्कृति की हमने झांकियां दी और सिंधी संस्कृति को दिखाया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान वासुदेव देवनानी जी भी वहां पधारे थे, जिन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि चेटीचंड मेला समिति ने बहुत अच्छे प्रोग्राम्स किए। छेज प्रतियोगिता हो वो भी बहुत अच्छी थी, चाहे नारी कनाके में लाला लाडा हो वो भी बहुत शानदार प्रोग्राम किया। इस बार हमने कोई कमी ऐसी नहीं छोड़ी कि जिसमें समाज को कहीं नीचा दिखना पड़े। समाज के लिए हमने पूरा तन मन धन से, हमारी पूरी टीम ने अध्यक्ष श्री दिलीप हरदासानी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम समाज के साथ, जो सिंधी समाज के वरिष्ठ जन है उनको साथ लेकर किया। दीपक जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि भाई समाज को नीचा नहीं देखना पड़ा, बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम आपका सफल रहा। अच्छा, सम्मान समारोह के अंत में एक चीज़ देखने को मिली, कोई विवाद था सम्मान को लेकर। बाहर मालवीय नगर की कुछ पंचायतें, जगतपुरा की पंचायतें, ऐसा क्या मामला था कि उनकी नाराज़गी बहुत चरम सीमा पर थी कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे थे, आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे थे। इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखो, मेरा मानना है हमारा समापन समारोह बहुत अच्छा हुआ, बहुत शानदार हुआ, क्योंकि हमने गिने चुने 141 जनों का सम्मान रखा था, और वो सम्मान उन व्यक्तियों का रखा था जो कि भामाशाह थे और कार्यकारिणी के मेंबर थे। रही मुखी जनों के सम्मान की बात, तो मुखी जनों का सम्मान हम पूर्व में जिस जिस मुखी साहब के घर गए उनके घर करके आ चुके थे। अब आपको मैं वहाँ जो शख्स थे नारायण सेवानी जी थे, नारायण सेवानी जी के घर हम स्टार्टिंग में गए थे और उनको भी हमने कहा था कि नारायण जी आप हमारे साथ जुड़ें। और चेटीचंड मेला कमेटी में जिस प्रकार से नारायण जी पिछले भी कई चेटीचंड प्रोग्रामों में छेज प्रतियोगिता हमारे जनरल सेक्रेटरी दिलीप पारवानी जी के साथ किया था, तो दिलीप पारवानी जी के साथ हम उनके गए थे, उनको शॉल भी पहनाई थी, बकायदा मेमेंटो भी हम उनके घर पे जाके देकर आए। सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन उनकी एक नाराजगी ये थी कि जब वोट लेने आए थे तो हमारे पास आए थे, फॉर्म भरवाने आए थे तो हमारे पास आए थे, तो ऐसा सम्मान मंच पर सम्मान क्यों नहीं किया गया, ये नाराजगी मैं आपको बताऊं, अगर हम उधर 300 बैठे व्यक्तियों का सम्मान अगर हम करते हैं हर किसी का, तो कोई ना कोई तो नाराज होता ही होता। दूसरा, हमारा जो प्रोग्राम था, हमने खुद ने मैसेज जो छोड़ा था, उस मैसेज को आप देखें, हमने लिखा था भामाशाह एवं कार्यकारिणी सम्मान समारोह, जिन्होंने हमको तन मन धन से सपोर्ट किया, मेले में भूमिका निभाई, जिन्होंने सिंधी समाज को साथ लेकर काम किया, उनका हमने सम्मान किया कि आपने हमको अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण जी जो चीज कह रहे हैं, तो नारायण जी से मैं एक बात कहूंगा, आपके मन से पूछना भी चाहूंगा। नारायण जी को हम घर पे जाके सम्मान किया था, नारायण जी ने जस्ट दूसरे दिन ये मैसेज ग्रुप में चलाया था कि हम चेटीचंड सिंधी मेला समिति के किसी प्रोग्राम में साथ नहीं है और इनका आर्थिक सहयोग भी नहीं करेंगे, और इनका चंदा देने वालों को भी कहेंगे कि इनको चंदा नहीं दे। तो क्या ये मैसेज ग्रुप का भी था? तो क्या ये कारण नहीं था? ये कारण नहीं था। बहुत सारी चीजें होती हैं और इसका डिसीजन एक अकेला अध्यक्ष या कार्यकारिणी नहीं करती। ये लिस्ट जो होती है सारे समाज के वरिष्ठ जन बैठ के बनाते हैं, एक हमारा खुद का रोल नहीं था। और इंटेंशन हमारी, किसी की इंटेंशन नहीं थी कि किसी का दिल दुखे। दीपक जी, दूसरी चीज मैं आपको फिनिश करूं, उस समय हमारी लिस्ट में नाम था जेके मोदियानी जी का भी था, आपके रमेश हरदयालानी जी का भी नाम था। रमेश जी को हमने 2 बार इन्वाइट भी किया है, 5 सेक्टर के मुखी को भी हमने इन्वाइट किया है, ठीक है। लेकिन उस टाइम जल्दीबाजी में जैसे ही परनामी जी आए तो हमारा कर्तव्य था अतिथि देवो भव,
क्योंकि हमारे देश की परंपरा है अतिथि देवो भव की, तो हम वो करने लगे। और ऐसा कोई नहीं था। हाँ, यदि हमसे कोई हुई है तो उसकी गलती का सुधार करेंगे, लेकिन मैं मानता हूं समाज के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम हमने दिया, समाज को एक साथ लेकर चले। और इतना अच्छा प्रोग्राम जो आज तक होटल माया में होता था, हम एक बैंक्वेट हॉल में एक समाज को एक राय होकर करिए। दीपक जी सारी बातें ठीक है, बात आपने की लिस्ट की कि लिस्ट हम लोग फाइनल नहीं करते, वरिष्ठ जन सूत्रों के द्वारा ऐसा सुनने में आता था कि आपके कार्यकारिणी के द्वारा जो लिस्ट बनाई जाती थी उसके अलावा आपके और दिलीप हरदसानी जी जो कि माननीय अध्यक्ष हैं आपके कल कार्यक्रम तक के, उनके द्वारा उसमें कोई फेर बदल कर और लिस्ट में कुछ आप संशोधन करते थे कि इसका नाम हटाना है, इसका रखना है। मैं बता दूं आपको, तो क्या ये बात सत्य है क्या? कोई सत्य नहीं है। जो लिस्ट हमारे पास आई वो टाइपशुदा लिस्ट मेरे पास आज भी है और मेरे लैपटॉप में सेव पड़ी है। उसमें एक भी कर्ण से मरण नहीं हुआ। मेरा एक व्यक्ति नहीं था, दिलीप जी का एक व्यक्ति नहीं था। हमारी पर्सनल इंटेंशन नहीं थी किसी व्यक्ति को दिल दुखाना है या कुछ करना है। और हम ये बात तो सत्य है कि समाज में कोई एक व्यक्ति हजारों को खुश नहीं कर सकता। वो है ना, शादी का जो लड्डू होता है ना, जो खाए वो भी पछता है, जो नहीं खाए वो भी पछता है, तो वो ऐसी चीज है। लेकिन हाँ, हमने दिल से किसी व्यक्ति का अपमान नहीं किया। सभी हमारे लिए सम्मानित है। नारायण जी को अगर लगता है तो मैं खुद कहूंगा, नारायण जी के घर में खुद जाऊंगा, खुद उनको सम्मानित करके आऊंगा। जैसा वो सम्मान चाहते हैं उससे अधिक सम्मान हम देके आएंगे। इसमें एक चीज और देखी गई कि जो मातृशक्ति है ऑल ओवर जयपुर राजस्थान में, जो अपने जयपुर की जो मातृशक्ति हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद नहीं रही मंच पर। क्या उनको आमंत्रित नहीं किया गया था कि वो स्वेच्छा से नहीं आई? ऐसा क्या कारण रहा? देखो, क्योंकि मातृशक्ति हमेशा आपको पता है पहले पूजनीय होती है, पहले माननीय। आपके सामने मंच के सामने एक साइड हमने मातृशक्ति को दे रखा था। सारी मातृशक्ति वहां उपस्थित थी क्योंकि शादियों का दिन था। हो सकता है शादियों में बिजी हो, क्योंकि हमने तो सबको इन्वाइट किया था। नहीं, वो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन ये जो लिस्ट में जो सम्मान की जो लिस्ट आप बता रहे हैं, इसमें जो फेरबदल हो इसका जिम्मेदार आप किसको बताना चाहेंगे? इसमें कोई आपके कार्यकारिणी जिम्मेदार है, आपके कार्यकारिणी कोई एक सदस्य जिम्मेदार है? मैं बता दूं, इस लिस्ट में कोई फेरबदल नहीं हुआ। लिस्ट वही टाइपशुदा थी और हमने मेमेंटो भी बकायदा फोटो वाले बनवाए थे। जिसका सम्मान था उन सबको हमने फोटो वाला दिया था। गौरव जी, हमने आपका भी सम्मान किया, आपके पास भी जो मेमेंटो आया था वो फोटो वाला ही था। बिल्कुल। तो हमने सबका, हम चाहते थे हमारी डिग्निटीज को वैसा सम्मान मिले। और फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि चेटीचंड मेला कमेटी ने प्रत्येक व्यक्ति को उसका नाम और फोटो लगा हुआ मेमेंटो दिया है। आप जैसा बता रहे, सफल कार्यक्रम के बाद में इस तरीके का विवाद होना कई सवाल निशान खड़े करता है। एक्चुअल में क्या होता है, एक पक्ष के पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। कई प्रोग्राम में विघ्न डालने की कहीं न कहीं किसी न किसी को चीज होती है, बस वही है। तो आपके कहने मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा प्रोग्राम सफल हुआ। लास्ट में जो हुआ वो मानवीय भूल भी हो सकता है किसी न किसी का। मतलब आप मानते हैं कि ये मानवीय भूल है जो आप लोगों ने उनका सम्मान नहीं किया? मैं मानवीय भूल नहीं मानता। मैं कह रहा हूँ मेरी लिस्ट जो थी, मेरी लिस्ट एक्यूरेट थी और हमने जो मैसेज किया था उसमें लिखा हुआ था बिल्कुल स्पष्ट, भामाशाह और कार्यकारिणी सम्मान समारोह। उसमें कुछ एक मुख्य जन जो आप बता रहे हैं उनका सम्मान नहीं हुआ और कई मुखियों का भी सम्मान नहीं हुआ। तो हमारे मैं बता देता हूँ, जिन मुखियों का सम्मान हुआ वो भामाशाह के आधार पर हुआ। अब आप मुखी हैं खुद, आपका सम्मान मुखी होने के नाते नहीं हुआ था। आपने रजिस्ट्री में हमें सर्व किया था, भामाशाह के तौर पे आपने विजय वाधवानी जी, देवानंद कोरजानी जी, ये इनका भी भामाशाह के तौर पे सम्मान हुआ। कन्हैयालाल सुखनानी जी का भी भामाशाह के तौर पे सम्मान हुआ। गोविंदराम टेलानी जी ने हमारे को तन मन की सेवा दी। मनोहर राजानी जी, जिनको सिंधु रत्न की उपाधि से किया गया, आपको पता है हमने सिंधु रत्न, सिंधु सबूत ऐसे को दिया है जो वास्तव में डिग्निटी थे समाज के। माननीय श्री जेठानंद नंदवानी जी को हमने सिंधु सबूत से सम्मानित किया क्योंकि वह हर रात दिन एक करके एक टांग पर समाज के लिए, समाज हित में 24 घंटे खड़े हैं। मोहन नानकानी जी, जिनको सिंधु गौरव से सम्मानित किया, वो भी हर रात को किसी भी वक्त उनके पास चल जाओ, वो सिंधी समाज के लिए खड़े हैं। इतनी उम्र होने के बाद भी आज भी सिंधी समाज के लिए ये व्यक्ति खड़े हैं। उनके लिए क्या, उनकी डिग्निटी थी। ये जो विवाद अंत में चल रहा था उसमें आपके पदाधिकारी थे दिलीप पारवानी जी, उनके द्वारा भी ये बोला जा रहा था कि यार ये सारा किया धरा जो लिस्टें जो काटी है, नाम काटे हैं या नाम जिसके नहीं जोड़ने हैं, उन्होंने सीधा सीधा आपके ऊपर आरोप लगाया था। देखो, मैंने दिलीप पारवानी, सुनो मेरी बात, मैं बता दूं आपको, दिलीप पारवानी जी की मैंने कोई व्यक्तित्व सुना ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं। वहाँ हम लोग तो मौजूद थे और वहाँ आप लोग मेरे पास आज भी वो वर्जन है। सुनो, आपके पास मुखी थे जो नाराज थे,
उनका आज भी ये वर्जन है, सीधा सीधा आरोप आपका नाम लेकर लगाने से क्या कारण है? हो सकता है मेरे से कोई पर्सनल दुश्मनी हो उनसे, ये भी तो हो सकता है। नहीं, अब मेरे से वो- कोई पर्सनल दुश्मनी है, अगर उनके मन में बैर हो तो क्या कर सकते हो। वैसे भी वकील से और पुलिस से अधिकतर लोग दुश्मनी रखते हैं ये है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो बाकी मैं क्या कह रहा हूं, आप अध्यक्ष जी से पूछ लेना, मेरी उस लिस्ट में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मेरा खुद का परिचय। ठीक है, आप दुश्मनी की बात कर रहे हैं, कुछ भी कर, ऐसे में अंत में आप इन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी तरफ से? देखो, मैं तो पूरे समाज को संदेश देना चाहूंगा, ये जो पत्थर है, ये मेमेंटो है, ये व्यवस्था पूरे समाज में बंद होनी चाहिए। ये पत्थर और जो मेमेंटो है डिग्निटीज को देने चाहिए, जो वास्तव में हमारे समाज के लिए जी जान लगाकर खड़े हैं, उनको मिलनी चाहिए। तो मतलब अंत में जो मुखी जन है उनका कोई सम्मान नहीं है, सिर्फ मैंने उनके अंदर डिग्निटी है, देखो, फिर तो ही उनको पकड़ और माला मैंने पहनाई जाएगी। ये कहा नहीं कि मुखी जनों में डिग्निटी नहीं है। मैं समाज को ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप सबको इक्वल रख रहे हो, आज समझो मैं मुखी नहीं हूँ, मुखी को जो सम्मान मिल रहा है मुझे मिल रहा है, तो यानी मुखी का सम्मान मेरे लायक नहीं है, यानी मैं उनसे ऊपर हो गया। तो इसलिए जो डिग्निटी है ना, मुखी का पद, अगर आप मुखी सम्मान कर रहे हो तो केवल मुखियों का सम्मान किया जाए, उनकी कार्यकारिणी में से किसी का नहीं दी जाए, क्योंकि मुखी बहुत बड़ा पद होता है। और जैसा हम बामाशाह के तौर पे जा रहे हैं, तो उसमें केवल बामाशाहों का दिया जाए। तो ये डिग्निटीज के तौर पे सम्मान किया जाना चाहिए, रेवड़ियां नहीं बांटनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में मैंने खूब प्रोग्राम में देखा कि हर किसी को मेमेंटो दिया जाता है खुश करने के लिए। तो मेरा तो निवेदन